हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ का त्रैवार्षिक चुनावी अधिवेशन केंद्रीय विद्यालय सम्मेलन कक्ष में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। अधिवेशन की अध्यक्षता HPPTF के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष संजय PC ने की। इस अधिवेशन में जिले के विभिन्न शिक्षा खंडों के कुल 151 प्रतिनिधियों में से 87 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अधिवेशन की कार्यवाही लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। अधिवेशन में उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा सर्वसम्मति व ध्वनिमत से तेजेंद्र विक्रम को जिला अध्यक्ष चुना। जिला कार्यकारिणी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए अजय राणा को निर्वाचित किया गया। कार्यकारिणी के गठन में जिला महासचिव पद के लिए राजेश कुमार देवल तथा कोषाध्यक्ष पद के लिए कश्मीर सिन्हा को निर्वाचित किया गया। इसके अतिरिक्त महिला विंग की प्रधान के रूप में इंदु ठाकुर को चुना गया। कल जिला प्राथमिक शिक्षक संघ चंबा के चुनाव जो है वो समलेऊ खैरी में हुए। इससे पहले भी पूर्व में 21 सितंबर को चुनाव हुए थे, लेकिन गलत मेंबरशिप की वजह से असंवैधानिक तरीके से जिला प्रतिनिधि बढ़ाए गए थे। तो उसका जब प्रोटेस्ट हुआ तो जो हमारा प्राधिकरण है उसने उस चुनाव को रद्द कर दिया था। उसके बाद ये चुनाव जो है कल समलेऊ में कराए गए और जहाँ 15 में से 10 खंडों ने भाग लिया और 87 जो थे वो डेलीगेट्स थे उधर, और वहाँ सर्वसम्मति से मुझे प्रधान चुना गया जिला चंबा का। तो सर जैसे आप प्रधान बने तो क्या कार्य करना चाहेंगे आप? अभी प्राथमिक शिक्षकों के आगे बड़ी सारी चुनौतियाँ हैं, हमारे संघ के आगे बड़ी सारी चुनौतियाँ हैं। क्लस्टर सिस्टम को लागू किया गया है। क्लस्टर सिस्टम किसी भी मामले में किसी भी तरीके से शिक्षा के विरुद्ध है। इसका प्राथमिक शिक्षक को बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है। हमारा जो प्रमोशन चैनल है वो से डिस्टर्ब हो जा रहा है। आने वाले समय में ये हमें बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। और शिक्षा जो होती है वो किसी भी समाज का आधार होता है, और शिक्षा में अगर कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, प्रतिनियुक्तियों के आधार पर शिक्षा नहीं चलती। क्लस्टर सिस्टम में प्रिंसिपल के अंडर किया गया, जबकि हमारे पास खुद के अपने पास CHTs हैं, BOs हैं, उनकी शक्तियों को छीना गया। और आने वाले समय में हमें तो ये डर है कि कहीं हमारी पोस्ट्स ही खत्म ना कर दी जाए, जिसका प्राथमिक शिक्षक संघ कड़े शब्दों में विरोध करता है, और जिसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, हम जाने के लिए तैयार हैं। हमारी बड़ी सारी ऐसी मांगे हैं। हायर, देखिए शिक्षा जो है वो हायर और उसको क्लब नहीं किया जा सकता। जिस तरह किसी का ट्रीटमेंट, बच्चे का ट्रीटमेंट चाइल्ड का अलग होता है, बड़ों का अलग होता है, उसी तरह से तरीके से हम प्राथमिक शिक्षक जो है वो काम करते हैं। हमने बच्चों को स्कूल में रेडी करना होता है स्कूल के लिए। उसके लिए हमें बच्चों, कई बार बच्चे से बच्चा बनना पड़ता है, और हमारे आगे इतनी सारी चुनौतियां हैं। हमारे यहाँ मल्टीटास्क वर्कर नहीं है, पार्ट टाइम्स नहीं है, वो सारा काम शिक्षक करता है। वो जितने भी सरकार के द्वारा काम दिए जाते हैं हम उसको बखूबी करते हैं। तो हम ये भी चाहते हैं, अब जैसे पीछे जो था वो हमारे टूर्नामेंट्स को बंद कर दिया, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री महोदय जी का कि उन्होंने इसको दोबारा से फिर चालू करने की बात की है। और मैं निवेदन भी करना चाहूँगा सरकार से कि जो हमारी शक्तियों को, BOs की शक्तियों को छीना गया है वो वापस दी जाएं। जो लीव्स वगैरह प्रिंसिपल के अंडर की गई हैं वो दोबारा से हमारे BOs के अधिकार क्षेत्र में लाई जाएं, क्योंकि ये किसी ने सोच के ही रखा था, ये अलग ढांचा जो बनाया था। अब उसको अगर क्लब करेंगे तो शिक्षा किसी भी क्षेत्र में सही नहीं मानी जाएगी। तो ये है हमारी बड़ी चुनौती है, लेकिन हम प्राथमिक शिक्षक संघ इसके लिए तैयार है। सर, ये जो एक सोशल मीडिया में देखा है कि प्राथमिक शिक्षक संघ जो है 2 भागों में बट गया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राथमिक शिक्षक हमेशा एक था, हमारा संघ हमेशा एक था और एक रहेगा। ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो ऐसे चलती रहती हैं, उसका कोई मायने नहीं रखती, लेकिन हम सब एक हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ जो है वो सदा एक रहेगा, एकजुट है। मैं रमेश बिजरवाल, प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष हिमाचल प्राथमिक शिक्षक संघ। आज जो हमारा कल इलेक्शन हुआ प्राथमिक शिक्षक संघ का, वो हमारे प्रदेश के राज्याध्यक्ष रमेश शर्मा जी उसमें पधारे।
और उन्होंने हमारे जिला के 15 शिक्षा खंड है और 15 शिक्षा खंडों में से हमारे 10 शिक्षा खंडों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जो 15 शिक्षा खंडों की स्ट्रेंथ है वो बनती है 150 और 150 में से 87 हमारे जो जिला प्रतिनिधि है उन्होंने भाग लिया और इस से हमारा जो चुनाव है निर्विरोध हमारे तेजेंद्र विक्रम जी जिलाध्यक्ष और महासचिव हमारे राजेश सुंडला से और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे अजय राणा जी और कार्यकारिणी में हमारे कोषाध्यक्ष कश्मीर जी गरोला से और हमारे मुख्य सलाहकार हैं सलूनी से उत्तम जी और अन्य कार्यकारिणी के लोग निर्विरोध सभी चुने गए, जिसके लिए मैं पूरे हिमाचल प्रदेश की एसोसिएशन हमारी पीटीएफ की ओर से पूरे जिला चंबा के अध्यापक साथियों का धन्यवादी हूँ, जिन्होंने एकजुटता दिखाते हुए अपना परिचय दिया, एकजुटता का परिचय दिया, जिसमें हमारे राज्याध्यक्ष भी मौजूद रहे और राज्याध्यक्ष ने हमारे जो क्लस्टर सिस्टम और जो हमारे अध्यापकों की ज्वलंत समस्या आज की डेट में जैसे जो क्लस्टर प्रणाली जो हमारी लागू की गई है उसके बारे में जो मुख्यमंत्री जी से 1 महीना ही हुआ वे हमारे राज्य कार्यकारिणी को बने हुए और मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने प्रदेश नेतृत्व को, जिन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री से मिलकर इस क्लस्टर प्रणाली का विरोध दर्ज करवाया और एक बिल्कुल बारीकी से मुख्यमंत्री जी से इसके बारे में चर्चा की। और रही हमारे जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं 1996 से कंटिन्यू हमारे जो बच्चे हैं अंडर 12 के जिनकी खेलें शुरू हुई थी और अभी पिछले साल से वो जो हमारा शिक्षा विभाग है उन्होंने उसको बंद कर दिया था, तो उसके बारे में जब मुख्यमंत्री जी को हमने अवगत करवाया तो उन्होंने इसमें अपनी अनभिज्ञता जताई कि मुझे ऐसा मालूम नहीं है और तुरंत जब हमने ये बात रखी तो उन्होंने तुरंत उस अंडर 14 को अंडर 12 टूर्नामेंट को बहाल करने का आश्वासन दिया और ऐसा उन्होंने अपने प्रेस के माध्यम से भी पूरे हिमाचल प्रदेश के हमारे अवगत करवाया, जिससे प्राथमिक शिक्षा हिमाचल हमारे मुख्यमंत्री का धन्यवादी है कि उन्होंने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के खेल जो बहाल किए, क्योंकि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमारे जो टूर्नामेंट है वो जो खेल कूद प्रतियोगिता होती है वो एक ऑलराउंड डेवलपमेंट में होती है बच्चों की। तो रही बात जैसे कि हमारे जो चुनाव हुए हैं तो उसमें कुछ एक साथी हमारे 3-4 ब्लॉकों के प्रधान और कुछ एक साथी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए, तो मेरा निवेदन रहेगा उन साथियों से भी कि प्राथमिक शिक्षक संघ पूरे हिमाचल प्रदेश में हर जिला की कार्यकारिणी बन गई है, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो प्रेस में न जाके हमारे साथ बैठें आके और एक मंच पे, क्योंकि हमारा कोई ये राजनीतिक मंच नहीं है, क्योंकि ना तो हम बीजेपी से संबंधित है ना कांग्रेस पार्टी से संबंधित है, क्योंकि एक अध्यापकों का मंच है, अध्यापकों के साझे काम है। हम सब मिलजुल कर जो हमारे ऊपर प्राथमिक शिक्षकों के ऊपर और प्राथमिक शिक्षा के ऊपर जो ऊपर से कुठाराघात इनके अधिकारों से कुठाराघात किया जा रहा है उसके लिए हम लड़े, ना कि हम आपसी मतभेद तो होते हैं, मतभेद सब में होती है और ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, सभी अध्यापकों का काम करते हैं। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि एक मंच में बैठ के हम सभी मिल के बैठें और एक हेल्दी वातावरण, एक हेल्दी इन्वायरमेंट बना के हम क्लस्टर प्रणाली के खिलाफ लड़ें।